वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन, कई प्रीपोजिशंस हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो इस लेक्चर में आज हम जो प्रीपोजिशन आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है फॉर, फ्रॉम एंड सिंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आज की हम प्रीपोजिशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्हें जरूरी समझिएगा। और इन प्रीपोजिशन को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो प्रीपोजिशन में हम बात कर रहे हैं आज फॉर, फ्रॉम एंड सिंस की। फॉर इज यूज्ड बिफोर अ नाउन डिनोटिंग पीरियड ऑफ टाइम विद ऑल टेंसेस। अब फॉर जो है इसे हम किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी फॉर का इस्तेमाल हम किसी भी नाउन से पहले करते हैं और ये जाहिर करता है किसको? पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे एक पॉइंट याद रखना है कि पीरियड ऑफ टाइम, तो ये पीरियड ऑफ टाइम यानी वक्त की मुद्दत। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। विद ऑल टेंसेस यानी तमाम टेंसेस के साथ। यानी फॉर को हम किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, किसी भी इसम से पहले इस्तेमाल करते हैं और ये जाहिर करता है पीरियड ऑफ टाइम को यानी वक्त की मुद्दत को विद ऑल टेंसेस, तमाम टेंसेस के साथ। एग्जांपल है वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 years, यानी 2 साल से हम खेलते आ रहे हैं। तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम है जो 2 years है, यहां पे दैट्स पीरियड ऑफ टाइम और तभी हमने इसके साथ फॉर लगाया। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमेशा फॉर लगता है। दूसरी एग्जांपल है माय एल्डर ब्रदर हैज बीन इल फॉर 4 days। फॉर 4 days, जो ये 4 days है दैट्स पीरियड ऑफ टाइम यानी ये वक्त की मुद्दत है। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम हम आगे देखेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम को बोलते हैं वक्त का नुक्ता, यानी जिसमें टाइम का पॉइंट बताया गया हो, एग्जैक्ट पॉइंट बताया गया हो। यहाँ पे 4 days है, एग्जैक्ट पॉइंट इसमें बताया गया नहीं है और जहां पे एग्जैक्ट पॉइंट ना हो उसे हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। सेकंड है, और इसे हम हर टेंसेस के साथ, मतलब कोई भी टेंसेस हो, तमाम टेंसेस के साथ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। She has lived in Mumbai for 4 years। तो यहाँ पे 4 years क्या है? That's period of time और यहाँ पे तभी हमने for का इस्तेमाल किया। अब from क्या है? From is used before a noun or phrase denoting point of time. It is used in all tenses. It is used in all the tenses. It is used in all the tenses, यानी इसे भी हम सब टेंसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी नाउन से पहले हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बिफोर ए नाउन, इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन डिनोटिंग पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम को जाहिर करता है। एग्जांपल है वी प्ले फ्रॉम 5 PM to 6 PM। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। जो ये 5 PM to 6 PM है, दिस कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें वक्त का पॉइंट बताया गया है, यानी टाइम का जो पॉइंट है एग्जैक्ट वो बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसमें यानी 5 PM to 6 PM। तो इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। योर स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम टुमारो। टुमारो मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम है ये। फ्रॉम टुमारो टिल 25th of May। तो यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम है और तभी हमने यहां पे फॉर का इस्तेमाल किया। ऐसे शी स्टेड विद हर अंकल फ्रॉम 15th of May to 15th of June। तो यहां पे भी क्या है? यहां पे भी जो 15th of May और 15th of June जो है दैट्स पॉइंट ऑफ टाइम। और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो वहां पे हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम तो हमने यहां पे ये सीखा कि फॉर को हम इस्तेमाल करते हैं नाउन से पहले और ये डिनोट करता है, डिनोटिंग पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम को ये डिनोट करता है। तो पीरियड ऑफ टाइम भी आपको समझ आ गया। पीरियड ऑफ टाइम कैसे बोलते हैं? जैसे 4 days, 5 days या 4 months, 2 months, 3 months। तो दूसरा क्या है? दूसरा है पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रॉम को हम इस्तेमाल करते हैं नाउन से पहले और ये जाहिर करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जैसे 5 PM to 6 PM, फ्रॉम टुमारो टू 25th of May या ऐसा ही कुछ, जिसमें पॉइंट एग्जैक्ट टाइम का पॉइंट दिया गया हो, उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। तो अब हम सेंस पे आते हैं। तो अब हम सेंस को डिस्कस करेंगे। सेंस इज यूज्ड बिफोर ए नाउन डिनोटिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ वर्ब इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी जो सेंस है इसे हम इस्तेमाल करते हैं नाउन से पहले
और ये सम पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, यानी सम पॉइंट ऑफ टाइम को ये जाहिर करता है। और इसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। यानी इन तीनों में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज है सम पॉइंट ऑफ टाइम, डिनोटिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कुछ वक्त के नुक्ते को ये जाहिर करता है। तो सम पॉइंट ऑफ टाइम हम एग्जांपल्स में समझी कि सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, यानी मैं ये किताब सुबह से पढ़ता आ रहा हूं। तो मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग इज सम पॉइंट ऑफ टाइम। और जब सम पॉइंट ऑफ टाइम हो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम टेंसेस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। वहां पे आपको समझ आ जाएगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है और पास्ट परफेक्ट और थर्ड और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है। इसलिए आने वाले लेक्चर्स को मिस नहीं कीजिएगा। तो सम पॉइंट ऑफ टाइम है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो तभी हमने सेंस का इस्तेमाल यहाँ पे किया। माई फादर हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1995। तो 1995 क्या है? 1995 इज सम पॉइंट ऑफ टाइम और तभी हमने यहाँ पे सेंस का इस्तेमाल किया। और जो ये है दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसी पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? सम पॉइंट ऑफ टाइम को ये जाहिर करता हो। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी प्रीपोजिशंस को भी डिस्कस करेंगे। आपको हमारा काम कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। या आपको इस लेक्चर के मतलब कोई भी शिकायत हो या कोई भी शुबा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो।